स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम जो हमने क्या किया था, लास्ट टाइम 3.1 हमने पूरी कंप्लीट कर ली थी, है ना। 3.1 अपनी पूरी कंप्लीट हो चुकी थी। अब जो है हमें 3.2 स्टार्ट करनी है। तो 3.2 स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स की ज़रूरत है, ठीक है। इसलिए अब हम आज बेसिक टर्म्स देखेंगे, इसके क्या क्या हैं। वो सबसे पहले जो है स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के लिए क्या क्या ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में कुछ रूल्स हैं, मीन्स कुछ फिक्सेशंस हैं। जस्ट लाइक जैसे सबसे पहले मैंने लिखा हुआ सेम ऑर्डर। मैट्रिक्स अगर सेम ऑर्डर की हुई तो उसमें एडिशन होगा, अदरवाइज़ वो एडिशन नहीं होगा, ठीक है। और ऐड भी होंगे तो कैसे ऐड होंगे बेटा, ऐड कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है ना। जैसे हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए करा था लास्ट टाइम, उसी तरह हम जो है अब इसमें ऐड करेंगे। तो किस किस को ऐड करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो भी होंगे हमारे उनको हम ऐड किया करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है ये, अब इसमें सिर्फ इसी को लिखा हुआ है कि पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्डर विल बी सेम। अगर ऑर्डर सेम होगा तो होगा, इट विल बी रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और फंक्शन। वो फंक्शन नंबर भी हो सकते हैं हमारे, रियल नंबर भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी, ठीक है। हम एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं बेटा। देखो कि एक एग्जाम्पल है, एक देखो हमें मैट्रिक्स दे रखा है ए, मैट्रिक्स बी। इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है अपना 2 × 2, है ना। इसमें देखो ये 2 रो है और 2 कॉलम, 2 रोज और 2 कॉलम्स है, तो 2 × 2 हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ 2 × 3। क्या इनके ऑर्डर सेम है, तो ये ऑर्डर सेम नहीं है, तो ये क्या एडिटिव हो सकते हैं, मतलब एडिशन हो सकता है इनका, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम इनको क्या कर सकें, ऐड कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। एक और मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, एग्जांपल नंबर 2। इसमें देखिए इसके ऑर्डर हैं 2 × 2 और इसके भी ऑर्डर हैं हमारे पास 2 × 2। क्या ये पॉसिबल है कि इनको हम प्लस कर सकें? बिल्कुल पॉसिबल है। और इसका आप सॉल्यूशन भी देखिए, मैं बता देता हूँ। अगर हमें a + b निकालना है तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट मैट्रिक्स यानी कि 2 1 और 3 4 को लिखूँगा प्लस 3 4 और 5 6, इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं। और आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। हम मैंने क्या करा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करा, जैसे जैसे सामने सामने वैसे वैसे हमने इनको ऐड किया है, ठीक है। अब देखिए 2 प्लस क्या हो जाएगा, इसमें आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके पास 2 + 3, कितना आ जाएगा 2 और 3 को प्लस करने पर 5, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए आपको। 2 + 3, इसी तरह 3 + 5, नेक्स्ट वाला आ जाएगा आपका 1 + 4 और 4 + 6। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं, क्या आ जाएगा बेटा, 5 8 5 10। ये इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनके ऑर्डर कैसे होना चाहिए, सेम। एक और एग्जांपल समझ ले सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है, 2 रो और 3 कॉलम। यहाँ पर भी कितना है बेटा, क्या सॉरी 2 रो बोल दिया मैंने। यहाँ पर अपना ऑर्डर जो है वो 3 रो है, क्या नहीं, बिल्कुल सही, 2 रो और अपने पास कितने हैं कॉलम है, 3 कॉलम। यहाँ पर भी क्या है, 2 रोज है, क्या नहीं, 3 रोज और 2 कॉलम। हाँ, यही तो मैं आपसे पूछ रहा था, ठीक है। 3 रोज 2 कॉलम और यहाँ पर 3 रोज 2 कॉलम से दोनों को प्लस करना बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इनके ऑर्डर सेम हैं और मैं इसको डायरेक्ट प्लस करके इस बार लिख सकता हूँ। ये देखिए 2, यहाँ पे 3 और ये 2 है, तो कितना आएगा 5। यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 7, यहाँ कितना आ जाएगा 9। डायरेक्ट इस बार प्लस कर दिया है मैंने, 6 और 6 12 हो जाएंगे। और ये 7 और ये 9 को ऐड प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ गया 16 और 6, ठीक है। इस तरह से हम एडिशन कर सकते हैं, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर मतलब के लिए लिया है मैंने। के मीन्स कांस्टेंट। हमारा कांस्टेंट कोई चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ जो बाहर मल्टीप्लाई के लिए होगी वो कांस्टेंट होगी। मीन्स हम अगर ऐसा कह दें कि इफ़ वी हैव ए मैट्रिक्स, जिसको मैंने ए डिनोट कर लिया, मैट्रिक्स है मेरे पास, ये क्या है मैट्रिक्स, 2 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स है। और देन 3a विल बी, मतलब हमें फाइंड, वो कहता है कि फाइंड आउट, इसमें फाइंड आउट
3a ऐसे कहता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो मैट्रिक्स है इसके आगे इंटू कर दूंगा 3, और इसके आगे इंटू करना, 3 से इंटू करने का मतलब है कि इस 3 को सभी से इंटू करना, ठीक है ना। सभी से इंटू करने का मतलब है इस तरह से, पहले 3 को 3 से इंटू करना, 3 को 9 से इंटू करना, 3 को 6 से, सेम एज 3 को 2 से, 3 को 8 से, 3 को 7 से। मैं लिख के दिखाता हूँ, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 9, नेक्स्ट 3 इंटू 6, यहाँ पर आ गया 3 इंटू 2, 3 इंटू 8 एंड 3 इंटू 7, ठीक। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा अपना 9 6 27 24 3 6 18 और 27। समझ आई। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, स्केलर मतलब कोई भी एक कांस्टेंट से, ठीक है। इट कैन बी स्केलर और रियल नंबर, ठीक है ना। ये स्केलर नंबर भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है। जैसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया है ऐसे मैट्रिक्स में तो मल्टीप्लाई होता है बेटा, लेकिन बट इन डिटर्मिनेंट्स इट्स डिफरेंट। डिटर्मिनेंट्स में जब हम करेंगे ना तब उस टाइम ये अलग होगा, और जब हम डिटर्मिनेंट्स का चैप्टर करेंगे तब मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, नेगेटिव बनाना है तो क्या करना, मीन्स एक मैट्रिक्स दे रखा है हमें ए, मैट्रिक्स है 2 3 9 6, यानी कि 2 रो 2 कॉलम का मैट्रिक्स है। और अगर हम कहते हैं कि माइनस ए निकालिए तो इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है इसको हमें माइनस से इंटू कर देना, और वो माइनस हर एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। इस तरह से ही आ जाएगा, सिंपल कुछ नहीं है, हर एक एलिमेंट्स जो है हमारा माइनस का हो जाए। इन केस अगर कोई एलिमेंट्स हमारा माइनस का होता तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता, ठीक है। ये तो नेचुरल सी बात है समझने वाली। नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि सब्ट्रैक्शन, आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस करना, एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स को से माइनस करना, ठीक है। ये है, मीन्स समझ आई। इस तरह से बाई चांस एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, जिसका एलिमेंट ए आई जे है, इसका अच्छा ए आई एक और होगा, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स है बी जिसका एलिमेंट बी पर आई जे है, और इनका डिफरेंस यानी कि ए माइनस बी अगर निकालना है तो ये आपस में माइनस हो जाएंगे, और हमारे जो एलिमेंट्स आएंगे डी आई जे ये आ जाएंगे। और डी को हमने एज ए लाइक एक डिफरेंस की तरह ले लिया कि एक डिफरेंस है। इसको अच्छी तरह से तब समझ में आएगा बेटा जब हम न्यूमेरिकली करेंगे। तो मैं इसको आपको न्यूमेरिकली करके दिखाता हूँ कि न्यूमेरिकली कैसे होगा। जैसे ये है, ये कहता है कि बेटा हमें फाइंड आउट, मीन्स ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कहता है कि फाइंड आउट ए माइनस बी। अगर इस तरह की बात करता है तो देखिए ए माइनस बी क्या होगा, 3 6 8 9, ठीक। माइनस हो जाएगा इसमें से 3 8 2 और 5। कुछ नहीं करना है, जैसे प्लस कर लिया था कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, सेम उसी तरह बेटा हमें इनको क्या कर देना है, माइनस। अब देखिए क्या आएगा, 3 में से 3 गए 0, 6 में से 8 जाएगा -2, 8 में से 2 गए 6, 9 में से 5 गया तो कितना आएगा बेटा, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। ये हमारे पास निकल के आ गया a माइनस बी। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा। इन केस आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको पढ़ते हैं, क्या लिखी हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। यही प्रॉपर्टीज़ जो हमने करी हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को लिखा, फिर बाद में मैं उनको आराम से भी समझाऊंगा। ये प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ ऐसे लिखी हुई हैं जैसे कि आपकी बुक में लिखी है। तो पढ़ते हैं इनको, क्या है लिखा है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। एडिशन की, एडिशन कब होगा, सेम ऑर्डर होगा तो एडिशन होगा, सेम ऑर्डर होगा नहीं होगा सॉरी तो फिर नहीं होगा। द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, सबसे पहली है कम्यूटेटिव, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। आप लोगों ने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो उसमें आप आराम से समझ सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ क्या, और नहीं भी पढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, ये जो है न्यूमेरिकली हो रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मीन्स कहने का मतलब है a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, ऐसा कम्यूटेटिव लॉ में होता है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, a को पहले b से प्लस किया और जो आपका रिज़ल्ट आएगा उसमें c से प्लस कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरह a को एज इट इज़ रखेंगे, पहले b और c को प्लस किया जाएगा
और जो रिजल्ट आएगा उसमें ए को प्लस कर देंगे। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये लॉज जो हैं एसोसिएटिव और कॉम्पिटिटिव मैट्रिक्स एडिशन में लगते हैं। नेक्स्ट, एसिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स कहने का मतलब है आप ए में 0 प्लस करें या 0 में ए प्लस करें, आपके पास क्या आएगा, ए ही आएगा। ऐसे में जो 0 होगा हमारा वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा, जो फर्स्ट चैप्टर में भी था, जैसे कि उसको हमने ई से डिनोट किया था, ठीक ना। ए प्लस ई करें तो हमारा क्या आने वाला ए, और ई प्लस ए करें तो भी ए, ठीक ना। ये क्या था हमारा, ये बाइनरी ऑपरेशन था। ए को ई के साथ कोई भी बाइनरी ऑपरेशन किया जाए या ई का ए के साथ बाइनरी ऑपरेशन किया जाए तो ये ए ही आता है। नेक्स्ट है द एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स का मतलब ए प्लस माइनस ए किया जाए या माइनस ए प्लस ए किया जाए तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। मीन्स आप समझ चुके होंगे कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर 3 प्लस माइनस 3 करें वो इक्वल किसके होगा, माइनस 3 प्लस इसके, दोनों का रिजल्ट क्या आने वाला है, 0। हम ये भी कर सकते हैं बेटा कि ए एक मैट्रिक्स है और उसके साथ मैट्रिक्स को प्लस किया गया है सी मैट्रिक्स को, और सेम दूसरी साइड यानी कि हमारी राइट हैंड साइड हो या लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी अगर लिखा है तो ए आपको दिखाई दे रहा सेम है। ए जो मैट्रिक्स है बेटा वो मैट्रिक्स कैसा है, सेम मैट्रिक्स है, तो हम ए को ए से कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा B = C होगा। और इससे अगर किसी x, y, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हम उससे वो फाइंड आउट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ऊपर वाला मैंने बता दिया था, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन सेम ऐसा ही है कि मीन्स किसी ब्रैकेट के बाहर कोई कांस्टेंट वैल्यू रखी है तो कांस्टेंट वैल्यू दोनों मैट्रिक्स से इंटू होगी, और इंटू होने के बाद इस तरह से। ये तो आप सब 6 से लेके 11th में, 9th में, 10th में ये चीज़ आराम से समझ चुके हैं। क्या कह रहा है मैंने कहा है ऐसे प्लस इंटू करने पर। क्या आप ये सब चीज़ नहीं कर चुके, इंटू 3 को ए से इंटू करेंगे 3 को बी से, या फिर आप ये समझ लीजिए कि इस टाइप से हो जाए कि ए प्लस बी है और बाहर 3 लिखा है, तो वो भी वही बात है, इंटू ही करना है। सेम ऐसे ही कोई कांस्टेंट है, ठीक है, और इसको एक बाहर के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है तो सेम ऐसा ही होगा। ए को के से मल्टीप्लाई करेंगे तो के ए आ जाएगा, और ए को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल ए आ जाएगा। इसको एक और अच्छी तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं बेटा, ठीक है। देखिए ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8। इसमें क्या बोला बेटा, इफ़ ए मैट्रिक्स दे रखा है, एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स बी। उस मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स एक्स। मैट्रिक्स एक्स निकालना है यहाँ पे किस सिचुएशन में, ये जो सिचुएशन है ना हमारी ये वाली, देखिए क्या सिचुएशन दे रखी है, 2a + 3x = 5b। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो हम बेसिक चीज़ों की तरह स्टार्ट करेंगे, जैसे हम स्टार्टिंग में करते तो x को इधर ही रख लिया, 5b और -2a, ठीक। बस जैसे जैसे वैल्यू दे रखी है वैसे वैसे लिख लो। b की वैल्यू देखो हमें क्या दे रखी थी, जो b मैट्रिक्स है हमारे पास वो हमारे पास क्या दे रखा है, ऊपर है ना ये वाला b मैट्रिक्स, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या दिया हुआ है, 2 4 -5, यहाँ पर -2 2 और 1 -2a, यहाँ पर कितना 8 4 3 0 -2 6, ये हमें दिया हुआ है, इसको 3x लिख सकते हैं। अब देखिए 3x = क्या आ गया, 3x = आया आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 10 - 10, 5 4 = 20 और 5 2 = 10, 5 5 = -25 और 5 1 = 5। सेम एज इट इज़ यहाँ भी हो जाएगा। ये गलती से मैं a लिख बैठा, यहाँ पर a नहीं है, ठीक है, -2a ही 2 आएगा सिर्फ, ठीक है। चलिए अब इसको देखो लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 16 0 8 -4 3 2 = 6 और 2 2 = 12, ठीक। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। अब क्या रह गया, बस सीधा सीधा हमें क्या कर देना बेटा, इनको माइनस कर देना है आपस में। तो यहाँ पे लिखते हैं 3x = ठीक है, 10 में से 16 जाएंगे तो मेरे पास क्या बचने वाला है,
-6, -10 में से 0 जाएगा तो -10 ही बचेगा। यहाँ पे 20 में से 8 गया तो क्या बचा 12, 10 में से -4 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और वो आ जाएगा 14। ठीक, यहाँ पे 10 था ना अपने पास, ठीक है। 10 में से अगर मैं क्या करूँ 4 को करूँ तो क्या आ जाएगा मेरे पास, हाँ बिल्कुल सही 14, ठीक है। यहाँ पर 25 में से 6 को माइनस करेंगे तो -31। यहाँ पर 5 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा बताइए, -7। इतनी बात आप सभी को समझ आ रही होगी। अब जस्ट हमें करना क्या है, मैं x को यहीं छोड़ देता हूँ और 1/3 आपके सामने रख देते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आएगा जो ऑलरेडी दे रखा है -6, -10, 12, 14, -31 और -7। अब यहाँ पर अपनी कितनी बात रह गई है, हमें अब इनको डिवाइड करना है ना। हमें क्या करना है बेटा, इनको अब डिवाइड करना है अपन को, ठीक है। तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं। तो चलिए बेटा अब इनको डिवाइड कर लेते हैं। थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो x = क्या आ जाएगा अपना, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा -2, 3 4 12। आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ मैं, हमें हर 3, अब ये 6 को 3 से भी डिवाइड करना है, 12 को भी 3 से डिवाइड करना है, 31 को भी 3 से, हर एक के नीचे 3 रखना है, ठीक है। तो 12 को 3 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, -31/3 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा -10/3, 14/3 और -7/3। ये अपनी जो है x की वैल्यू आ जाएगी। मेरे ख्याल से बहुत आराम से समझाया है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। इनकेस कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, बेटा ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कत हो जाती है इसको समझने में, तो इसे बड़ी ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है हमारे साथ कि हम क्या कर रहे हैं, कोई 2 मैट्रिक्स दे रखे, एक मैट्रिक्स A है, B है, ज़्यादा भी हो सकते हैं वो, लेकिन हमने 2 ही मैट्रिक्स दे रखे। तो पहले मैट्रिक्स का तो मैंने ये ले लिया ऑर्डर m × n, दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लिया हमने p × q। अब क्या हो रहा है, हमें जो है यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये कह रहा है कि ये दोनों के दोनों ऑर्डर एक तो क्या होने चाहिए सेम। इसमें क्या होना चाहिए, देयर शुड बी, यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, देयर शुड बी, चलिए अब ठीक रहेगा, शुड बी n = m, मतलब ये जो सिचुएशन है ना, ये n जो है हमारी p के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। हमारा जो n है वो क्या होना चाहिए p के, ये जो हमारी यहाँ पे दे रखी है, यहाँ पर n जो है मेरा n p के इक्वल होना चाहिए, मतलब इनके ऑर्डर होना चाहिए सेम। अगर यहाँ 2 लिखा तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। ये अगर इक्वल है तो बेटा हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर ये इक्वल नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि क्या बोला हुआ मैंने, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ये ना, ये क्या होती है, ये होती है रो और ये होती है कॉलम। तो ये इसकी कॉलम की बात कर रहे हैं, ये इसकी रो है और ये इसका कॉलम है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स = नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तब जाके जब मल्टीप्लाई होगा तब हमारा सिर्फ क्या बचेगा, ये m और q। तो जो ऑर्डर आने वाले हैं, द रिजल्ट विल बी, जब मैट्रिक्स के जो ऑर्डर होंगे वो ऑर्डर होंगे m × q, ठीक है। इसे समझने के लिए हम आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 12 लेते हैं, ठीक है। बड़ी ध्यान से देखिएगा किस तरह से करना है। अब इसमें जो है मैंने यहाँ ये कहता है कि आप फाइंड आउट AB, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको A और B फाइंड आउट करना है तो आपने A रख लिया, क्या है यहाँ पर 6, 9, 2 और 3, ठीक। यहाँ पर इनटू में B आ गया, 2, 6, 0 और 7, 6, 9। सबसे पहले तो अपन को ये चेक करना है, 9 ये यहाँ पर 8 है, हमें तो ये चेक करना है कि ये आपस में इंटू हो भी सकते हैं या नहीं। तो चेक करें, इसका ऑर्डर है 2 × 2 और इसका ऑर्डर है 2 × 3, ऐसा ही ऑर्डर है। तो ये देखिए, ये इसकी
कॉलम और इसकी रो जो है दोनों क्या हैं, इक्वल है, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है बेटा। अच्छा, मल्टीप्लाई होने के बाद जो ऑर्डर आएगा ना उसका, मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 2 और 3, यानी कि जो आपका ए बी आने वाला है, आपका जो ए बी आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है, ऐसा आएगा 2 रो और 3 कॉलम, यानी कि उसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम होगा, और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इस तरह के कॉलम होंगे आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे तो ए बी निकालो, तो सबसे पहले आपको ये एलिमेंट्स निकालने होंगे, है ना। तो मैं एलिमेंट्स निकाल के देखता हूँ। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैसा होगा, आपको ये इंटू करना है, इस रो को इंटू करना है इस कॉलम से। किस तरह से बड़ी, देखिए ध्यान से, 6 × 2, ठीक है, 6 × 2 प्लस 9 × 7, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी तरह आपको ये भी करना है, कौन सा वाला, चलिए थोड़ा सा नीचे स्पेस कर लेते हैं, यहीं आ जाएगा अपने पास। तो ये आ जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का, ये देखिए फर्स्ट रो को इससे, तो 6 × 6 और 9 × 6, ठीक है, ठीक है, ये चीज़ भी आ जाएगी। आप चाहें तो थोड़ा सा और डिटेल में भी ले सकते हैं इसको। कैसे, यहाँ पे आ गया तो जैसे 12 आ गया, यहाँ पे 63 और आपका सॉल्व होके 75 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 36 + 54, ठीक है, यही आएगा बिल्कुल। चलिए, नहीं, कुछ ना कुछ तो आप मिस कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर 9 है और यहाँ पे गलती से 6 लिख गया, तो यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 9 को 9 से इंटू करेंगे तो बेटा कितना आने वाला है आपका 36 और ये 81। आप 36 और 81 को प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आएगा 6 और 1 7, 107। इसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को निकाल लेंगे। ये देखिए फर्स्ट रो और ये वाली थर्ड कॉलम, ठीक है, इससे इंटू करना है आपको। तो क्या आएगा 6 × 0 प्लस 9 × 8, ये तो सिंपल हो गया आपका, ये 0 यहाँ 72, तो आपका कितना आ गया 72 ही आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक, समझ में आई। ये देखिए अब इस बार बेटा ये सेकंड रो है हमारी, ठीक है, और यही वही फर्स्ट कॉलम है, तो कैसे आ जाएगा 2 × 2 प्लस 3 × 7, क्या आने वाला है यहाँ पे 4 + 21 = 25, ठीक। नेक्स्ट वाला देखें, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम यानी कि 2 × 6 प्लस 3 × 9, क्या आएगा 12 प्लस 9 3 = 27, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 39। नेक्स्ट अगला देखें, सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्या आएगा बेटा, ये आएगा 2 × 0 और 3 × 8, तो आपका ये आ गया 0 + 24, तो आपका 24 ही आ गया। अब देखिए इसको डायरेक्ट मैं यहीं लिख लेता हूँ, तो आपका जो आंसर आएगा ना ए बी, वो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितनी आई थी अपनी, ये 75, फिर नीचे कितना आया था 25, यहाँ पर कितना है 117, फिर अगला कितना है 39, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में कितना आया था 72, और सेकंड रो थर्ड कॉलम में क्या आया था 24। इसको बेटा एक बार आप इसको पॉज करके ज़रूर से करिएगा, ठीक है, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ट्राई करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से आ जाएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट छोटी सी मोटी जानकारी दे रखी है, जैसे कि वी नो दैट एक्स वाई अगर है कहीं x और y इंटू है और इंटू होने के बाद 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि या तो x 0 होगा या y 0 होगा। मीन्स कहने का मतलब है कि आप a और b को इंटू कर रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है, तो या तो b 0 होना चाहिए या फिर a 0 होना चाहिए। बट इन मैट्रिक्स इट कैन बी और नॉट। मैट्रिक्स में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी। ऐसा भी हो सकता है कि a और b जो है आपका मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, पर ना तो a 0 है और ना ही b 0 है, ठीक है। और रिजल्ट कैन बी 0 और नॉट 0 हो भी सकता है और नहीं भी। थोड़ी सी बात समझते हैं इसको, क्या है
ये देखिए जैसे ए एक मैट्रिक्स है, इसके हमें ऑर्डर भी दे रखे हैं, बी भी एक मैट्रिक्स है, उसके भी ऑर्डर दे रखे हैं, और ए भी जो है वो 0 आ रहा है, तो रिजल्ट कैन बी 0 क्यों? पहले इसको समझते हैं न्यूमेरिकली, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए क्या है, मेरे पास ए है बेटा, ए कितना है, ये दिया हुआ है अपने पास 0 -1 और 2। इसको निकालने की कोशिश करते हैं, ए और बी मल्टीप्लाई करना अभी हमने सीख लिया है, तो उसी मेथड से हम इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और चेक कर लेंगे कि भैया जो अभी बात करी वो सच्ची है या नहीं। तो चेक करते हैं, देखिए ये वाली रो और ये वाला कॉलम, ठीक है ना, जैसे अभी पीछे ऊपर करवाया था सेम ऐसे ही होगा। तो 0 इंटू कितना आएगा 3 प्लस -1 इंटू में 0, ठीक है, और सेम इसी तरह 0 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू 0, और इस साइड क्या आ जाएगा 0 इंटू 5 और -1 इंटू 0 और 0 इंटू 5 और प्लस में 2 इंटू 0। आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर ले बेटा, क्या आने वाला है आंसर, ऊपर वाला भी 0, चारों 0 आने, देख रहे हैं। इन शॉर्ट सभी को मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या आ गया 0। तो मैट्रिक्स में आप क्या मैं समझाना चाह रहा था, मैं ये समझाना चाह रहा था कि अगर ए ना भी हो 0, बी भी ना भी हो 0, तब भी रिज़ल्ट आपको क्या मिल सकता है 0 ही मिल सकता है। ठीक है, चलिए बेटा थोड़ा सा और देखते हैं इसको। इन जनरली, ठीक है, इन जनरली ए बी इंटू होने के बाद जो है बी ए इक्वल होता है। वैसे तो नॉर्मली हम बात करें तो ए बी को अगर आप इंटू कर लेंगे तो वो इक्वल होगा बी ए की, ऐसा होता है। लेकिन इन मल्टीप्लिकेशन और इन मैट्रिक्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि वो मल्टीप्लाई भी ना हो। जैसे कि हमारे पास ए है, एक मैट्रिक्स है 2:3, यानी कि 2 और 3 का उसका ऑर्डर है, बी का है 3 और 4। ये क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। देखिए आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद कितना आ गया ए बी। क्या बी और ए भी मल्टीप्लाई हो सकता है? बी को ए से मल्टीप्लाई करें, देखो बी का ऑर्डर क्या था, ये 3 इंटू 4, और ए का ऑर्डर क्या था 2 इंटू 3। क्या 4 और 2 इक्वल हैं? तो ये तो मल्टीप्लाई ही नहीं होंगे, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ऐसा होना मैट्रिक्स में आम बात है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ऐसा होना मैट्रिक्स में बिल्कुल ही आम बात है। चलिए मल्टीप्लिकेशन की थोड़ी जो आपकी बुक में दे रखी हैं प्रॉपर्टीज़, उनको समझते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन सी है? एसोसिएटिव, जो इसको भी हमने बाइनरी थ्योरम के अकॉर्डिंग पढ़ा था। एसोसिएटिव लॉ में क्या है, ए बी इंटू करने के बाद सी से इंटू करते हैं, वो इक्वल होगा किसके, बी सी को इंटू करने के बाद ए से करेंगे। व्हेनेवर बोथ साइड ऑफ इक्वलिटी आर डिफाइंड, बोथ साइड ऑफ इक्वलिटी आर डिफाइंड का मतलब है कि बेटा उनके ऑर्डर जो भी होंगे, उनके ऑर्डर बेटा जो भी होंगे ना, उनके ऑर्डर वो सेम होने चाहिए। जैसे अभी ऊपर दिखाए थे हमने मल्टीप्लाई करने के लिए, वो ऑर्डर सेम होने चाहिए, अदरवाइज वो टैली नहीं होंगे। अदरवाइज टैली तो क्या, वो बेटा मल्टीप्लाई भी नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करेंगे बेटा, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि बी प्लस सी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब है ए को मल्टीप्लाई करना है बी से और ए को मल्टीप्लाई सी से। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई होने के बाद ए बी आ जाएगा और ए सी आ जाएगा। इसी तरह सी से करेंगे तो सी ए और यानी कि सी ए यानी कि ए सी और बी सी, इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हेनेवर बोथ साइड ऑफ इक्वलिटी, ये बार बार मैं दोहरा रहा हूँ आपको, व्हेनेवर बोथ साइड ऑफ इक्वलिटी आर डिफाइंड, दोनों साइड इक्वलिटी डिफाइन होनी चाहिए, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई भी नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है द एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। ठीक है, इसका मतलब है फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए को आई से डिनोट कर ले, मीन्स ए का कोई ऑर्डर इस तरह से है 3 2 1 6, तो आपको उसके साथ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही जो है ये आई लेना। ठीक है ना, स्केलर वाला जो पहले हमने करा था आइडेंटिटी वाला, जिसमें क्या होता है हमारे डायगनल में होती है। ठीक है ना, 1 और 1 इस तरह से डायगनल वाली में होती है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करें, डायगनल ए को ए से करेंगे, ठीक है, और ए को आई से करें तो भी क्या आने वाला है हमारा आई, मीन्स आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है
इसका मतलब है कि ए बी इजकल टू होगा बी ए के, कौन सा कम्यूटेटिव, और ए बी माइनस होगा इक्वल होगा माइनस बी ए के, ये एंटी कम्यूटेटिव हो गया। ठीक है, एक रूल हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ए प्लस बी की स्क्वायर का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab ये होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है ए बी और बी ए बी और बी ए क्यों लिखा, ये तभी होगा जब ए बी और बी ए जो है कैसा हो, कम्यूटेटिव यानी कि सेम हो, तब तो हम ये फार्मूला मल्टीप्लाई इसमें मैट्रिक्स में लगा सकते हैं कि ए प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, मैट्रिक्स में ए बी इंटू ए सी लिखा हुआ है, तो पॉजिटिव वाले की तो बात अलग है, देयर इज़ नो कैंसिलेशन, ये क्योंकि अलग भी हो सकते हैं तो यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं होगा। मतलब अगर हमारे पास 3x इजकल टू 3y लिखा तो हम 3 से 3 कैंसिल कर सकते थे, पर मैट्रिक्स में ऐसा नहीं करेंगे। और इसी तरह आइडेंटिटी की कितनी भी पावर हो जाए, ठीक है ना, आइडेंटिटी यूनिवर्स की, तो यहाँ पर उसका क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, ये तो चीज़ें बेटा कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपकी बुक्स में दे रखी थी। ठीक है, इनको आपको नोट कर लेना है और समझ लेना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 3.2 स्टार्ट करवाऊँगा। ठीक है, चलिए, ओके।